भूतिया हवेली। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे। कहा जाता था कि हवेली के भीतर एक परिवार ने कई साल पहले अजीबो-गरीब मौत का सामना किया था। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं और कभी-कभी वहाँ एक अस्पष्ट छाया भी देखी जाती थी। एक दिन गांव के बाहर एक युवा पत्रकार आदित्य इस रहस्यमयी हवेली के सच्चाई जानने के लिए वहाँ गया। उसे हवेली की टूट-फूट भरी दीवारों में और जंग लगे दरवाज़ों को था। हवेली के भीतर जाने पर उसे सब कुछ सामान्य लगा, सिवाय एक बड़ी तस्वीर के जो दीवार पर टंगी थी। तस्वीर में एक परिवार था जिनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। रात के समय आदित्य ने हवेली में बत्ती लगाए रखी, लेकिन कुछ ही समय में हवेली की हवा ठंडी हो गई। अचानक हवेली में एक चीख सुनाई दी और आदित्य ने देखा कि उस तस्वीर में से एक महिला की आंखें हिल रही है। आदित्य ने डर के मारे खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि हवेली के सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। बढ़ाते हुए कमरे के एक कोने में छिप गया और तभी कमरे के एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसकी आँख के सामने वह महिला की छाया प्रकट हुई जिसकी आंखें बिल्कुल वैसी थी जैसे तस्वीर में थी। छाया ने आदित्य की ओर बढ़ते हुए एक नज़र आवाज़ में कहा, मुझे मुक्त करो। आदित्य ने हिम्मत जुटाते हुए उस महिला की कहानी जानने का प्रयास किया। हवेली के स्थानीय बुजुर्गों से जानकारी लेने पर पता चला कि वह महिला हवेली के मालिक की पत्नी थी, जिसे एक साजिश के तहत मारा गया था। उसकी आत्मा तब से हवेली में फंसी हुई थी। आदित्य ने हवेली की पुरानी किताबों और दस्तावेजों में खोजने की और अंततः उस महिला की आत्मा को शांति देने के लिए आवश्यक पूजा और अनुष्ठान किया। रात के अंत तक हवेली की ठंडक और डरावनी आवाज़ों आत्मा हो गई। आदित्य ने हवेली से बाहर निकलते समय हवेली के वातावरण में एक अद्भुत शांति महसूस की और सबको बताया कि अब हवेली सुरक्षित है। तब से हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी और लोग फिर से वहां जाने लगे, लेकिन आदित्य ने कभी उस रात की कहानी को किसी को नहीं बताया।